मुल्क में दहशतगर्दी हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के साथ मुआहदे का नतीजा है। हमने उनको जेलों से रिहा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जेलों से उन्हें रिहाई मिली। उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ और फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, वफाकी वजीर मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग। कहा, मोहसिन नकवी ने अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़ियों के कत्ल केसेस से मुताल्लिक कहा, फॉलोअप रिपोर्ट वजारत दाखिला देगी। खातून चीफ जस्टिस के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून रजिस्ट्रार भी तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभर गुल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आतिशज़दगी की तहकीकात करने के लिए 9 रुकनी कमेटी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पुलिस और CDA के आला अफसर कमेटी में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करेगी। हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सारिफिन के लिए बिजली महंगी। जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शियल सारिफिन के लिए 8.04 रुपये इजाफा, फी यूनिट कीमत 77 रुपये का हो जाएगा। ज़रई सारिफिन के लिए 6.62 रुपये इजाफा, फी यूनिट कीमत 46.83 हो गई। जनरल सर्विसेज के लिए टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे इजाफा। बड़े सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 91 पैसे इजाफा। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स तनाज़े पर फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना बंदिश। हुकूमत, फ्लोर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग बंद कर दी। चेयरमैन एसोसिएशन के मुताबिक आटा पैकिंग और तरसील भी बंद है। टैक्स वापस ना लेने तक फ्लोर मिल्स को बंद रखने का ऐलान। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अब खुद मैदान में आ गया हूँ, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन तैयार हो जाएं, बहुत काम करना है। मजीद कहा, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में है। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैट्रिक इम्तिहान में दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में भी 4 दानिश स्कूल बना रहे हैं। मुल्क भर में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। अयान काशिफ ने कहा, ख्वाहिश है दानिश स्कूल यूनिवर्सिटी की सतह तक बढ़ाए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की मुलाकात। मोहसिन नकवी का सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन ने मोहसिन नकवी को तबरकात का तोहफा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सोल्जर बाजार कराची में शाह शहीदा इमाम बारगाह गए, सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी मौलाना आयतुल्ला अकीलुल गहरूबी और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से मिले। मौलाना आयतुल्ला और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का बेहतरीन इंतजामात पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया। तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत बोनेट गिरफ्तारी जारी कर दी है। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पूरे मुल्क का तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए है और पावर सेक्टर में लाइन लॉसेस 600 अरब। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की अजारादारी खत्म होनी चाहिए। बिजली बिलों की 70% रकम IPPs को दी जाती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कैपेसिटी पेमेंट्स हमें डॉलर्स में करना पड़ती है, मसला आंखें खोलकर हल करना होगा। डिस्कोज के अलावा भी कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा।
अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अज़रबैजान के सदर को दौरे की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी थी। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई तक रंग जमाएगा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बन्नू में बारिश और तेज हवाओं के बायस साथ इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। शुमाली मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रही। सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के मुकदमात के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार रहा। लाड़काना में बच्चों की मामूली लड़ाई 4 जाने ले गई। थाना रशीदुगन की हदूद में जंगीजा जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग। बाप बेटा और 2 भाई कत्ल। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। सवाबी में घरेलू तनाज़े पर भाई ने 3 सगी बहनों को कत्ल कर दिया। मकतूलिन की उम्रें 18 से 24 साल के दरमियान थी। वाक़या गांव ज़ैदा में पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें पाचा खान अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस की नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। 4 रोज में 4 पनाह गुज़ीन स्कूलों को हमलों का निशाना बनाया। हमले फलस्तीनियों की नस्लकुशी हैं। लिबनान शाम में इसराइली हमले, 4 शहरी जांबाज। हिजबुल्लाह ने जोलान में इसराइली हदफ को निशाना बनाया। गजा हमलों में एक दिन में कम अज कम 5 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। हफ्ते को नसीरात कैंप पर हमले में 3 सहाफ़ी मारे गए। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में सहाफ़ियों की हलाकतें 105 हो गई। अमेरिका 500 पाउंड वजनी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजेगा। मई से इसराइल के लिए भारी बमों की खेप रुकी हुई थी। रफा ऑपरेशन के बायस भारी हथियारों की फराहमी रोकी गई थी। 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन से नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की मुलाकात। जो बाइडन ने बरतानिया को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय ममालिक से नए सिक्योरिटी माहिदे की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर के मुताबिक अमरीकी सदर से पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमरीका, नेटो ममालिक और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की उसकी तकरीबात का नवा रोज़। बहिश्ती दरवाज़ा कल शब खोला जाएगा। उसकी तकरीबात में 7 लाख ज़ायरीन की आमद मुतवक्के। कौमी क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का फार्मूला तैयार। कौमी सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे। जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टियन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। सिलेक्शन कमेटी की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। नीदरलैंड्स को 2-1 से शिकस्त। फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। और भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाली 8 खवातीन जहाज से ऑफलोड। मुलजिम खवातीन मुल्तान से 2 मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए सऊदी अरब जा रही थीं। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक बहावलनगर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मुलजिमान से 1600 रियाल भी बरामद हुए।